स्वामी की मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूल भद्राद्या जयेन्द्रमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनम्। शासनपति श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमन। पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, नवपद की मंगल आराधना चल रही। आज इस आराधना का 5वां दिन है। 5वां दिन है साधु पद का। आज हम स्मरण करेंगे नमो लोई सब साहुणं। मैं लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार करता हूं। इस पद का अभी हमारे श्री विकास मुनि जी जप भी करवा रहे थे। नमो लोई सब साहुणं। इस पद का अर्थ है
मैं लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार करता हूं और पदों में और इस 5वें पद में कुछ थोड़ा सा अंतर आया। जैसे हम नमो उवज्झायाणं कहें या कोई भी पद कहें तो उसमें लोक और समस्त ये 2 शब्द नहीं आए। अगर यहां भी हमें 2 शब्दों को एक और रखकर कहें नमो साहूढ़, मैं साधुओं को नमस्कार करता हूं, पर इसमें एक तो सब शब्द आया, सब साधुओं को। बंधुओं, साधुओं में कुछ भेद होते। हाँ, आप कहेंगे हाँ ये तो है ही, सामने है, ऐसे नहीं है। यहां जो भेद बताए गए वे शास्त्रीय भेद हैं। हमारा सोचना संप्रदाय और परंपरागत है। ये उस परंपरा के, ये उस संप्रदाय के, ये उस प्रदेश के, ये वहां के। हमारा सोचना यह है। शास्त्र में जो बताया गया वो भेद कुछ और हैं, उनकी व्याख्याएं और तरह से हैं। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक आदि आदि भेद हैं। इन सब के अर्थ हैं, वे अर्थ उनके साधना को लेकर है। वे अर्थ साधना को लेकर। जैसे एक साधु तपस्वी है, एक साधु ज्ञानी है। तपस्या उससे उतनी होती है जितनी शास्त्र में आवश्यक बताई, बाकी ज्यादा नहीं होती। उनको हम तपस्वी मुनि कहेंगे, उनको हम ज्ञानी मुनि कहेंगे। अब जो नमस्कार हुआ सव्य, यहां 2 की बात कही तो इनको हुआ। और भी तरह के गुणों से संपन्न साधु हैं, यहां इस दृष्टि से सव्य है। और बंधुओं, इसमें प्रदेश का भी भेद नहीं है, परंपरा का भेद नहीं। सव्य में सब आ जाते हैं, जो जहां कहीं हैं वे सब, सर्व सब, उन सब को नमस्कार। हम मनुष्य हैं और हमारे अंदर राग द्वेष की बहुलता है। कभी तो व्याख्या करेंगे साधु होना चाहिए, साधु जो है वो फिर उनकी अपनी सूची, ऐसा ऐसा होना चाहिए वो साधु। यहां तो पहले ही बात कर दी कि सब शब्द में संप्रदाय, परंपरा और क्षेत्र की बात नहीं है, साधना की बात है।
जैसे अभी मैंने तपस्वी, ज्ञानी, सेवाव्रती आदि बताया, जो साधना कर रहे हैं वे अपने कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। व्यक्ति के लिए सब साधु हैं, समझ, सब साधु हैं, उनको सबको नमस्कार है। और बंधुओं, लोक शब्द की फिर क्या जरूरत हुई? सब में सारे आगे, पंजाब प्रदेश से लेकर और दक्षिण तक के सब आगे, इसमें प्रदेश आगे सारे, सब में लोक की क्या जरूरत रही? लोक में तो सारे, लोक से बाहर तो कोई है ही नहीं। बंधुओं, लोक शब्द का अर्थ यहां वह स्थान है जो संपूर्ण विश्व 3 भागों में बांटा गया, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। ऊर्ध्वलोक में कोई देवता, देवलोक में तो साधु होते नहीं। इस धरा से ऊपर जो लोक है उसे ऊर्ध्वलोक लेते। देव कारण से और परिशह से साधु ऊपर भी पाए जाते हैं। देव कारण से और परिशह से। कुछ कहते हैं जंघाचारण जब चल रहे होते हैं, ऊपर जा रहे होते हैं, तो वह ऊर्ध्वलोक होता है। जंघाचारण में आकाश से जाते हैं। कोई देव किसी साधु को द्वेषवश उठा ले गया, परिचय उपस्थित हो गया, तो वह ऊर्ध्वलोक की दृष्टि है। चाहे वो एक भी क्यों ना हो, कहीं भी क्यों ना हो, वह भी हमारा नमन उसके लिए भी है। मध्यलोक में तो साधु पाया ही जाता है। अब अधोलोक में धरती खोद के कहां जाएंगे? ऐसा नहीं। अधोलोक में ऐसे स्थान हैं जो बहुत गहराई वाले हैं और वहां बस्तियां हैं। ऐसे महाविद्या में विजयों का जिक्र आता है, इतने इतने योजन नीचे वहां भी बस्ती है। वहां पाया जाने वाला साधु अधोलोक की दृष्टि से लिया गया। लोक से तो हम इतना ही ग्रहण करते हैं, और सबसे समस्त परंपराएं और समस्त जितने भी साधु हैं, प्रदेश का भेद नहीं, परंपरा का कोई भेद नहीं, सब साधुओं को नमस्कार है। साधु के साथ अपने कोई शर्त नहीं है। जो साधु है वह है, साधु को नमस्कार है। कोई अगर अपनी सूची रखता भी नहीं, ऐसा साधु होना चाहिए, वो उसका ज्ञान उसके लिए मुबारक है। हमारा तो ज्ञान इतना ही है। सब साधुओं को नमस्कार है। रही बात व्यवहार की और भाव की, हम केवल व्यवहार के दृष्टा हैं, भाव के दृष्टा मात्र सर्वज्ञ है। भाव रूप में कौन साधु है और कौन नहीं है, ये तो ज्ञानी जानते हैं। हम केवल व्यवहार के ज्ञाता हैं। जो व्यवहार से है वो साधु है हमारे लिए, हम उसको नमन और वंदन करते हैं। गुरु जी से एक भाई बात कर रहा था, तो वो बात ऐसे चल पड़ी कि ये दान तो बहुत देख कर देना चाहिए। साधु के बारे में उसका संकेत था, ऐसे नहीं देना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा, आपके पास क्या कसौटी है? एक व्यवहार को छोड़कर क्या कसौटी?
बोले नहीं, इससे पता चल जाता है, साधु असाधु को उसके व्यवहार से पता चल जाता है। गुरु महाराज ने कहा, जिसको तुमने साधु समझा, साधु समझ के दान दिया। बोले हाँ जी, हम तो देख के देंगे, देख के देते हैं। बोले उसने स्वाद लेकर खा लिया तो कौन पहरा देगा? और स्वाद ले लिया तो स्वादु है, साधु नहीं है। कौन जानेगा स्वाद लेके खा रहा है या ये सहज में खा रहा है? गुरु जी ने कहा, भाव का ज्ञाता तो सर्वज्ञ होते हैं, हम द्रव्य के ज्ञाता हैं, व्यवहार के ज्ञाता हैं। व्यवहार देख रहे हैं, ठीक है। नमो लोए सब सावण, बोलो एक बार। हमें जो फल मिलेगा हमारे भाव को मिलेगा। हमारा जो भाव है ना, वह साधु को नमन है। वो भाव जितना ही गहरा होगा, जितनी गहरी श्रद्धा होगी, हमारे को उसका फल मिलना है। और बातें वो जाने, उसकी क्रिया जाने, उसके बाद जाने, व्यवहार ठीक है, बस इतना ही है। बंधुओ, तो आज नमो लोए सर्व साहुणं, इस पद की आराधना है। ये जो साधु है, साधु पद है, बड़ा अद्भुत है। साधु का अर्थ ही होता है साधना करने वाला। साधु शब्द का अर्थ है साधना करने वाला। इसकी परिभाषा है, साधनोति स्वपरहितम, जो साधना करता है अपने कल्याण के लिए, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, और उसके साथ में परहितम, दूसरे के भले के लिए भी। अब प्रश्न बहुत सारे हैं,